बिहार के शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए पिछले 1 साल से प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं और उस प्रयोग का असर भी शिक्षा विभाग में दिख रहा है। प्रयोग का असर ये है कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ गई, जो फर्जी बच्चे थे उनका नाम काट दिया गया और शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो गई। समय में भी सुधार हुआ, ये सब दिख रहा था। कुछ ऐसे भी सुधार हुए हैं जो गलत था, जो कुछ ऐसे भी प्रयोग हुए थे जो नहीं होना चाहिए था, जिससे शिक्षक असहज हो गए, मानसिक परेशानी में चले गए, मानसिक दबाव में चले गए, डिप्रेशन के शिकार हुए। शीतलहर के बीच में स्कूल खोला गया, जिसके कारण कई शिक्षकों की जान चली गई। लू के बीच में स्कूल खोला गया, वो प्रयोग भी गलत था, उससे भी कई शिक्षकों की जान चली गई, कई शिक्षक और बच्चे बीमार हो गए। लेकिन अभी जो एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसकी सराहना चहुओर हो रही है, शिक्षक भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ शिक्षक हो सकते हैं कि इस प्रयोग से असहज हो। हम बात कर रहे हैं जो बिहार में आज से बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा ली जा रही है। 1 to 8 के जो बच्चे हैं उनसे अर्धवार्षिक परीक्षा ली जा रही है, और ये परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि बच्चों के बीच में जो परीक्षा का खौफ हो वो खौफ खत्म हो जाए। परीक्षा देने के नाम से जो बच्चे डरते हैं वो डरे नहीं। आज जो अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों की ली गई है वो अपने आप में बिहार शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार हुआ है। बच्चों को जो है परीक्षा हॉल में जब बच्चे बैठे उसके पहले उनके बैग बाहर रखवा लिए गए, और जो शिक्षक वहाँ पे परीक्षा ले रहे थे, जो वीक्षक के ड्यूटी में थे, वो उनके स्कूल के नहीं थे, दूसरे जगह से आए थे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा ली गई उसका तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, किस तरीके से बच्चे एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं और तीनों अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हैं। यानी एक बच्चा दूसरे बच्चा से हेल्प नहीं ले सकता है, कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। ये प्रयोग यूनिक है, ये अच्छा है। जो अगर अच्छा होता है उसको अच्छा कहना चाहिए। ये प्रयोग अच्छा है। हालांकि कुछ शिक्षक इससे असहज हैं, ये गलती है, लेकिन हमारा मानना है और कुछ शिक्षकों का भी मानना है कि ये प्रयोग सही है। और बच्चों में जो है, बच्चों किस तरीके से टाइट परीक्षा ली गई, मानो वो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों, और बोर्ड ही नहीं, जिस तरीके से व्यवस्था की गई, जिस तरीके से हमारे बिहार के शिक्षकों ने बच्चों के बीच में एक माहौल बनाया परीक्षा का, मानो लग रहा हो कि कोई बीपीएससी का परीक्षा हो, एसएससी का परीक्षा हो और कोई बड़ा परीक्षा हो। इस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया था और बच्चे परीक्षा अच्छे से दिए और उनकी उपस्थिति ठीक रही। जिन शिक्षकों का ड्यूटी लगाया गया था दूसरे जगह, वो शिक्षक भी भागे भागे पहुँचे। हमें जो जानकारी थी एक दिन पहले तक कि बिहार भर के जो अलग अलग स्कूल हैं, खास करके जो महिला शिक्षिका थी वो अधिकांश छुट्टी पर थी, क्योंकि प्लानिंग में गई थी। महिलाएं जो है उनको 2 दिन विशेषावकाश मिलता है और उसके बाद में वो संडे तो जाती ही हैं, और इसके साथ साथ कुछ और सीए लेती हैं वो। लेकिन इस बार प्लानिंग के साथ तो चली गई शिक्षिकाएं बाहर अपने परिजनों के पास, लेकिन इसी बीच में पत्र निकला और जो स्कूल की जो टीचर थी, महिला टीचर थी या फिर पुरुष शिक्षक थे, उनका 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाया गया था एग्ज़ाम में और पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार हजारों शिक्षिकाएं लीव पर थीं, लेकिन उनको माफ़ी नहीं दिया गया, उनको स्कूल में भागे भागे पहुंचना पड़ा। ये स्थिति था। लेकिन इस दौरान कुछ शिक्षक जो है चोटिल भी हुए हैं। जानकारी मिली है कि जल्दी पहुंचने के कारण जो है वो चोटिल भी हुए। तो ये थोड़ा इसको देखना चाहिए और शिक्षकों को भी तैयारी करना चाहिए कि वो समय पर पहुँचे। लेकिन एक शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि इस प्रयोग के नाम पर जो है शिक्षा विभाग को परेशान किया जा रहा है, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। ये शिक्षा विभाग के सारे प्रयोग सही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि ये प्रयोग सही है, बाकी
अलग अलग जो प्रयोग हो रहे हैं वो सही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस प्रयोग से असहज हैं तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, अगली बार जब बच्चों की परीक्षा ली जाएगी तो अभी तो आप अपने ही ब्लॉक में ड्यूटी कर रहे हैं, अगली बार जो परीक्षा लिया जाएगा बच्चों का, जो फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम में दूसरे प्रखंड के शिक्षकों को वहाँ भेजा जाए, आपको अपने प्रखंड से दूसरे जगह भेजा जाए और दूसरे प्रखंड के शिक्षकों को यहाँ भेजा जाए। इस तरीके की भी प्लानिंग शिक्षा विभाग में चल रहा है और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। वो स्कूलों को बदलने पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने उनको टास्क दे दिया है कि आप तमाम जो हमारे काम देखते हैं उससे थोड़ा समय निकालिए, लेकिन शिक्षा विभाग को ठीक कीजिए, क्योंकि शिक्षा की बात करके, बच्चों की पढ़ाई की बात करके प्रशांत किशोर जनसुराज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं। वो तमाम पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है बेहद घटिया है और ये एजुकेशन पा करके हमारे बच्चे दुनिया में कहीं नौकरी नहीं कर सकते, बेरोजगार हो जाएंगे। अब तक बिहार एक लेबर सप्लाई का स्टेट है और आगे भी और ज़्यादा जो है लेबर सप्लाई का स्टेट बन जाएगा। यहाँ पर हमारा जो राज्य है बहुत पिछड़ा है और उनका कहना है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर बहाल करेंगे या जो टीचर अच्छे हैं उनको और सैलरी देंगे। तो इन मुद्दों पर सरकार को प्रशांत किशोर घेर रहे हैं और यही कारण जो है नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं और ऐसे ऐसे शिक्षा विभाग में प्रयोग करने वाले हैं जिससे कि शिक्षकों को परेशानी खड़ी होगी, बच्चों को भी परेशान कर सकता है और अभिभावक लेकिन उससे खुश हो सकते हैं। समाज में एक संदेश जा सकता है, देश में एक संदेश जा सकता है। लेकिन हमारा सवाल ये है सरकार से कि ये अच्छा कदम उठाइए, लेकिन शिक्षकों का भी ख्याल कीजिए। शिक्षकों को जो समय पर वेतन नहीं मिलता है उनका समय पर वेतन मिलना चाहिए। और जो आपके सिस्टम में भ्रष्टाचार है कि हर एक काम कराने के लिए शिक्षकों को मोटी रकम देना पड़ता है सरकारी बाबुओं को, उससे उनको निजात दिलाइए। तीसरा, जो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन हाजिरियाँ बनवा रहे हैं, इसके बजाय आप बायोमेट्रिक्स डिवाइस से आप हाजिरी लीजिए उनका, या फिर इस शिक्षा कोष में जो तकनीकी खराबी है, इसके जो सर्वर के साइज जो है उसको ठीक किया जाए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। वो जब चाहें, मतलब जब समय पर पहुँचे और इजी वे में उसको ऑनलाइन हाजिरी कर दें, इन कर लें और फिर निकलते समय आउट कर लें। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि आधे घंटे, एक घंटे परेशान होना पड़ रहा है और फिर हम रेड हो जाता है जब हम अटेंडेंस डालते हैं तो समय पर पहुंचते हैं लेकिन हाजिरी बनाने में देर हो जाती है, आउट होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। ये बहुत परेशानी है, तो इसको भी ठीक किया जाए। शिक्षा विभाग के जो सिस्टम में एरर है उस एरर को ठीक कीजिए। बाकी आपके शिक्षक योग्य हैं, अच्छे हैं, वो शिक्षक आपको सहयोग करेंगे, इस स्कूल को बदलने में आपको कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं और यही शिक्षक अब तक बिहार को आगे बढ़ाए हैं। जितना भी बिहार बढ़ा है यही शिक्षकों के बदौलत बढ़ा है। तो ये शिक्षकों में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षकों से सिर्फ आप बात कीजिए, संवाद कीजिए, उनकी परेशानियों को सुनिए, उनको समय पर वेतन दीजिए। आप कोई भी प्रयोग कीजिए लेकिन अच्छा प्रयोग कीजिए। जैसे ये प्रयोग आपका अच्छा है, लेकिन बाकी के जो प्रयोग है उसकी आप ज़रूर समीक्षा कीजिए। शिक्षकों की छुट्टी पर भी विचार कीजिए। जिस आरटीई की बात आप करते हैं या क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, उसके जो गाइडलाइन है उसको भी आप पालन कीजिए। जितना दिन आरटीई कहता है बच्चों क्लास लेने के लिए, उसी हिसाब से आप क्लास लीजिए। शिक्षकों के बेवजह परेशान ना कीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।